चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देख रहे थे 2.2 में, और आपका लास्ट क्वेश्चन 21 अगल बगल गाना बजने के कारण आपको डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए हम आपको 21 नंबर क्वेश्चन का छोड़ दिए हैं। और 2.2 को हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर करके मिसलेनियस में यानी विविध प्रश्नावली में चले जाएंगे। और ये 10th क्लास ऐसा आप नहीं सोचेगा कि विविध प्रश्नावली में 10th में से नहीं पूछता था तो आपको 12वां में से भी नहीं पूछेगा। हाँ, नहीं पूछता है, लेकिन आपको जो इन्वर्स है, इन्वर्स के आपके सारे क्वेश्चन मिसलेनियस से लेकर के जो भी है वो सब आपको पूछे जाएंगे, या विविध रहे या कुछ रहे। इसलिए आपको हम बताए हैं कि इन्वर्स से KBCD के तहत है, 12वां पढ़ने के लिए सब में काम आता है। इसलिए इन्वर्स में विविध में से आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक 2.2 का 21 नंबर क्वेश्चन हम पिछले वीडियो के माध्यम से छोड़ दिए थे। डिस्टर्ब होने के चलते आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करके और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स √3 और माइनस cot इनवर्स माइनस √3 है। और आपको ऑप्शन दिया हुआ है पाई, बी में -π/2, सी में 0 और डी में आपका दिया हुआ है 2√3। एक किस ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, ये हम लोग इस तरह से प्रश्न को बनाकर देखेंगे। ये देखिए, ये आपको प्रश्न को tan इनवर्स √3 रहता था तो बनाने के लिए आप जानते थे, और ये cot इनवर्स माइनस √3 रहता था तो आप 2.1 में ही पढ़ चुके हैं बनाने के लिए। तो ये दोनों का हम लोग के यहाँ पर वैल्यू जो होता है उस तरीका से 2.1 के ही माध्यम से बना करके इसको माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू, ये आगे tan इनवर्स लगा हुआ है, तो tan इनवर्स का कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का। तो tan 60 डिग्री को ही लिखते हैं बाबू हम लोग π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। ये देखिए माइनस चिन्ह, ये देखिए बाबू cot इनवर्स, ये देखिए माइनस cot में आपका k डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3। तो जानते हैं हम लोग कि cot में 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3, इसीलिए आपका दे दिया यहाँ पर π/6। और π/6 का मतलब होता है √30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं कि √3 होता है। ये आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं। ये देखिए बाबू, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि चूंकि cot π-θ इक्वल फार्मूला होता है आपका -cot θ। ये फार्मूला आपका होता है बाबू कि cot π-θ इक्वल -cot θ। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग लाइन अप कर रहे हैं आगे की ओर। ये tan इनवर्स, और ये देखिए tan आपका यह है π/3। ये देखिए माइनस चिन्ह, ये देखिए बाबू cot इनवर्स, ये देखिए -cot θ। -cot θ को हम लोग लिख सकते हैं cot π-θ, क्योंकि π-θ इक्वल बराबर -cot θ। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cot π-θ, तो थीटा की जगह आपका π/6 है, तो इसको π-π/6 लिख सकते हैं। इस फार्मूला के आधार पर cot π-θ बराबर -cot θ, इसीलिए इस चीज का हम लोग यहाँ पर π-π/6 लिखे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, tan इनवर्स tan और cot इनवर्स cot आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं tan इनवर्स tan इक्वल x, cot इनवर्स cot इक्वल x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका बच गया π/3। ये देखिए माइनस चिन्ह, ये देखिए ये आपका माइनस में है, इसलिए कोष्ट में π-π/6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका π/3, और ये देखिए माइनस, ये देखिए इसके बाटा में एक है, यहाँ पर 6 एलसीएम होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6π। अब ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर आपका -π। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका π/3, और ये देखिए माइनस, ये 6 गो पाई में से एगो पाई जाएगा बाबू, तो यहाँ पर बचेगा 5 गो पाई, और ये बटा है आपका 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 6 का एलसीएम आपका 6 होता है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2π। और ये देखिए -6 से 6 कट जाएगा, ये आपका 5π। अब देखिए यहाँ 5π में से 2π जाएगा तो 3π बचेगा, वो बढ़का का चिन्ह रहता है, इसलिए यहाँ पर -3π। और ये देखिए बटा में आपका 6, ये 3 दूनी 6 आपका कट जाएगा, ये आपका -π/2, और इसीलिए सही आंसर हम लोग के कौन हुआ, तो बी हुआ। तो इस तरह से हम लोग
ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर बनाते हैं। और इतना लंबा कैलकुलेशन आपको करके इसीलिए ले गए हैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से। और इसमें छोटा भी कैलकुलेशन यहाँ पर जैसे इतना करने का क्या जरूरत है, मन में ही सोच करके ये वाला छोड़ देते, डायरेक्ट हम लोग बना लेते, केवल 2 लाइन 1 लाइन नहीं। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हर इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले से ही जानते हैं। और इसको स्टैंडर्ड हम लोग सोच के चले हैं, cot पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉट थीटा। और cot माइनस थीटा इक्वल भी आपका माइनस कॉट थीटा है, लेकिन उस फार्मूला पर हम लोग नहीं चलेंगे, ये cot पाई माइनस थीटा पर चलेंगे, क्योंकि शुरू में आपका पाई के रूप में दिया हुआ है और ये भी आपका √3। देखिए इस तरह से पाई का वैल्यू हमको पूछ रहा था, इसीलिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का हम लोग सोच करके चले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पर बाबू। आप देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं अब प्रश्नावली 2.3। ये आपका 2.1 का 21 नंबर जो छूट गया था, एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाए हैं। और आपका हम अगले चैप्टर मिसलेनियस, जो बहुत लड़के 10th क्लास में पढ़ के जानते हैं कि उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी आपका आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में विविध प्रश्नावली है, उसमें से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनवर्स में से आपका क्वेश्चन किया जाता है बिहार बोर्ड में। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग अगले चैप्टर 2.3 में चल रहे हैं। विविध प्रश्नावली है, 2.3 नहीं है, विविध है। ये आपका एनसीईआरटी विविध हम लोग चल रहे हैं इनवर्स में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनवर्स में विविध में हम लोग चल रहे हैं और आपका एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर हम लोग बुक के अनुसार यहाँ पर विविध प्रश्नावली में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है बाबू, पहला नंबर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन से ही चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 है बाबू, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, एक कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 है। यहाँ पर मान ज्ञात करना है, इसको लिखती है कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं बाबू कॉस, ये देखिए इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि 2 पाई प्लस पाई बाई 6, इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं। चूंकि इसको आप कैलकुलेट कीजिए ना एलसीएम लेके, तो 6 दूनी 12 पाई आई पाई आपका 13 पाई बटा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स, ये कॉस 13 पाई बाई 6 था, इसको हम चेंज किए कॉस, इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 के फॉर्म में, तो आपका यही चीज आ जाएगा कॉस 13 पाई बाई 6। इसको दिमाग में हमको सेट करने के लिए रहता है, सोचना रहता है कि क्या लिखे, घटाए या जोड़े कि आपका इतना बचे। तो अगर जो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करते तो यहाँ पर नहीं आता, इसलिए 2 पाई प्लस पाई बाई 6 के रूप में ही चले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा को ही कहते हैं हम लोग, चूंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल फार्मूला आपका होता है कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हैं। ये देखिए कॉस इनवर्स, और ये देखिए कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये देखिए कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई बाई 6। ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस आपका खत्म हो गया, ये आपका पाई बाई 6 यहाँ पर आंसर हो गया, चूंकि फार्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल x होता है। अब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, tan इनवर्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan 7 पाई बाई 6 है। इसको भी हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या हम लोग घटाएं, जैसे इसको देखिए 7 पाई बाई 6 है बाबू, इसको हम लिख सकते हैं कि tan पाई माइनस पाई पाई प्लस पाई बाई 6, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि इसके बाटा 1 छिपा हुआ है, इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, यहाँ पर 6 पाई और ये प्लस पाई, यानी 7 पाई बाई 6 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस में आप नहीं लिख सकते हैं, माइनस में लिखिएगा तो आपको 5 पाई बटा 6 आएगा, इसलिए यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 6 के रूप में लिख दिए इस चीज को। ये ध्यान दीजिए, tan पाई प्लस थीटा बराबर, फार्मूला हम लोग जानते हैं, चूंकि tan पाई प्लस थीटा इक्वल फार्मूला होता है बाबू tan थीटा।
और इसी पर यहाँ पर ध्यान दीजिए ए tan इनवर्स, ये देखिए tan पाई प्लस थीटा इक्वल आपका फॉर्मूला होता है tan थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पाई/6 है, पाई/6 tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो गया बाबू, इसलिए आपका पाई/6 आंसर हो गया, और दोनों का ही आंसर आपका पाई/6 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाएं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में प्रश्न कहीं नहीं आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी थीटा यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम लोग छोटा करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसी में भी वही काम, tan इनवर्स tan 7 पाई/6 है, इसको पाई प्लस पाई/6 लिख दिए। अब यहाँ पर tan 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका फॉर्मूला होता है tan थीटा। आपको क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद करने के लिए बोले थे। ये देखिए tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू पाई/6, इसलिए पाई/6 आंसर हो गया। आप समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, हम लोग सिद्ध कीजिए। तीसरा में आपका सिद्ध करना है सब प्रश्न में, और हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन से अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन से हम लोग बाबू चलेंगे, इसमें कुछ इंक हम डालने का प्रयास करेंगे। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। आज हम लोग 50 मिनट का कम से कम वीडियो जरूर देखेंगे, और 50 मिनट में आपका उम्मीद है कि इसके बाद आपका इसमें थोड़ा सा चैप्टर विविध है, कुछ भारी प्रश्न मिलेंगे, फार्मूला लंबा फार्मूला का इसमें इस्तेमाल होगा, और ए से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर में भी आपका ध्यान देना जरूरी है। चलिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, सबको सिद्ध करना है। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। आपका सिद्ध कीजिए है 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर सिद्ध करना है आपका tan इनवर्स 24/7, tan इनवर्स 24/7 है आपका सिद्ध करना है। चलिए इस क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से बने रहिए। देखिए सिद्ध करना है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। हम लोग यहाँ पर देखिए, या तो आप RHS से चलिए या तो LHS से चलिए, लेकिन RHS में tan इनवर्स 24/7 लेना है, और tan इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं होता है, केवल एक ही फार्मूला होता है cot इनवर्स 1/x। हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ LHS से चले, और LHS से ही चल के RHS ले आए। तो LHS में आपका साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, ले आना है tan के फॉर्म में, तो इसको हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे। और चेंज हम लोग किस तरह से करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए हम LHS से चल रहे हैं। LHS में आपका है बाबू 2 sin इनवर्स, ये देखिए 3/5 है। ये देखिए इसको हम मान ले रहे हैं, इतना को हम लोग मान ले रहे हैं थीटा। जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला के केवल सिर्फ इसको साइन इनवर्स 3/5 को देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ मान रहे हैं, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 है। हम tan में बदलने के लिए, चूंकि RHS में tan ले आना है, इसलिए हम आपको इसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ साइन इनवर्स 3/5 को थीटा बराबर मानिए कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 है। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स किस तरफ से आएगा, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में बदलेगा, तो साइन थीटा इक्वल आपका 3/5 आ गया। साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ पर सोचिए b बराबर निकालेंगे बाबू, तो h² माइनस p², तो 5 है 25 और 3 3 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16 का वर्गमूल आपका होता है 4। यहाँ से b बराबर आपका 4 मिलेगा। और यहाँ से हम लोग देखिए tan थीटा बराबर निकालेंगे, tan थीटा बराबर, तो फार्मूला होता है p/b, तो p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू यहाँ पर 4। ये देखिए यहाँ से थीटा बराबर आप निकालिएगा तो आपका आएगा tan इनवर्स 3/4, ये आपका मिला थीटा का मान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये देखिए 2 का 2, अब ये देखिए बाबू ये आपका थीटा माने थे तो ये थीटा हो जाएगा, और ये देखिए 2 और थीटा की जगह हम लोग ले आए tan इनवर्स 3/4,
टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए इसको हम लोग एक्स कहेंगे, और 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर अब फार्मूला पढ़े हैं कि टेन इनवर्स 2x/1 - x² होता है। ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है बाबू, और इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग यहाँ पर टेन में ले आने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक बार, चूंकि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x/1 - x²। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको हम प्रूफ कर करके बता चुके हैं। अब यहाँ पर इसी फार्मूला के आधार पर चलेंगे तो देखिए 2 और टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आपका 3/4 है, इसको होता है टेन इनवर्स। तो देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स, ये देखिए 2x, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 गुने एक्स की जगह आपका 3/4 है, 3/4, और ये बट्टा में 1 - x², तो 3 बट्टा आपका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, इसीलिए 3/x की जगह पर 3/4 था, 3/4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कोष्ट में रखेंगे। ये देखिए ए वाला डाटा को आप इतना को उतार लीजिएगा, इस तरफ हम मिटा देते हैं, और यहाँ परीक्षा में भी इस तरह के आएगा तो आपको करना होगा, वहां पर आप कोना में जैसे रफ में इस तरह से होता है उसी टाइप से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से टेन इनवर्स ए वाला, टेन इनवर्स देखिए इसको काट दे रहे हैं तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ऊपर में 3 और नीचे में अब 2 आ गया। ये देखिए 3/2 और ए बटा ए 1 माइनस, ये देखिए 3 3 9 और 4 के आपका हो गया नीचे वाला को 16, इसका भी एलसीएम हम लोग लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका है टेन इनवर्स, ये देखिए 3/2, और ये देखिए इसको आप एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर 16 एलसीएम होगा, 1 से भाग देंगे, इतने गुना करेंगे इतने 16, और ये -16 से 16 कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 9। अब आगे की ओर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए टेन इनवर्स, ये देखिए आपका 3/2 ऊपरे 3/2 कर दिए, इसको गुना में पलटेंगे बाबू तो 16 है आपका उस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा 7, तो 7 आपका नीचे आएगा। अब यहाँ से देखिए इतना आपको आया, इसको कुछ नहीं किए, मेन बटा वाला जो था तो इसको गुना में उलटे हैं तो 16 ऊपर चल गया, 9 16 में से 9 जाएगा तो 7 आपका नीचे हो गया, इसको काट दीजिए, 2 8 16 कट गया। अब देखिए यहाँ पर बाबू टेन इनवर्स, ये देखिए 18 की 24 गुना करेंगे तो, और ये देखिए 7 नीचे, यही चीज आपको RHS में लाना था, तो ये आपको LHS से चले आपको RHS आया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज और फिर से हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल सिद्ध करना है टेन इनवर्स 24/7। यहाँ पर देखिए LHS में चले 2 साइन इनवर्स 3/5 टेन में ले आना है, इसलिए इसको हम टेन में बदलने का प्रयास किए, और इसलिए हम इसको थीटा मान लिए, और थीटा मान करके हम लोग टेन थीटा का जो वैल्यू 3/5 आया, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/5। एक जिसको थीटा मान है तो 2, अभी यहाँ पर थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 दिखाए थे आपको, ये टेन इनवर्स 3/4, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x/1 - x²। इसको बैठाएं टेन इनवर्स 2x, तो x जो है 3/4, 2 गुने 3/4 1 माइनस, ये देखिए 3/4 का आपका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए टेन इनवर्स, ये देखिए 3/2 कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर यहाँ 16, और ये 1/1 कर दिए, ए माइनस, ये देखिए टेन इनवर्स 3/2 एलसीएम लिए 16, यहाँ पर 16 और ये माइनस आपका 9, इसको कैलकुलेट किए बाबू तो 3/2 इसको गुना में पलटे तो ये आपका 16/7, इसको 2 8 16, तो ये आपका टेन इनवर्स 18 की 24 100/7। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाए। तीसरा नंबर एक क्वेश्चन था, इस तरह के प्रश्न आपको 3 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर रिवाइज तक प्रश्न है, ये 2 नंबर में प्रश्न नहीं दे सकता है, 3 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं दे सकता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर चलते हैं। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर सिद्ध करना है आपका टेन इनवर्स 77/26 बराबर टेन इनवर्स
77/36 इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से आप देखिए, दिया हुआ है साइन में, ले आना है हमको क्या चीज में, टेन में। प्रयास करेंगे कि इसको हम बदल दे टेन में, दोनों का। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर बाबू हम लोग यहाँ पर बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम इसको मान लिए थीटा और इसको मान लिए अल्फा। ये देखिए, तो ये आपका बन गया LHS से चल रहे हैं, LHS में आपको चल रहे हैं ये वाला डाटा, एक बार उतार लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको थीटा माने हैं, ये वाला पूरा को, इस पूरा को साइन इनवर्स 8/17 को, तो यहाँ पर थीटा, और इसको अल्फा माने हैं साइन इनवर्स 3/5 को, तो यहाँ पर ये हो गया आपका अल्फा। अब देखिए इस यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले टेन में लेना है तो आप चेंज कीजिए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आपको कि माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर हम लोग मान लिए थीटा, और ये देखिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल हम लोग मान लिए कि अल्फा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन उस तरफ जाएगा तो आपको क्या चीज में होगा, तो इनवर्स में, इनवर्स से आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में बदलेगा। तो यहाँ से देखिए आप 8/17 इक्वल आपका इस तरफ आया तो ये हो गया साइन थीटा। यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन उस तरफ जाके सिंपल में बदलेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो ये आपका देखिए 3/5, और उस तरफ जाए बाबू तो ये हो गया साइन आपका अल्फा। ये देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ फार्मूला देखिए, इसके बराबर P/H लिख सकते हैं, क्या कि लंब बटा कर्ण होता है। ये देखिए इसके बराबर P/H, क्या है कि लंब बटा कर्ण होता है फार्मूला में। यहाँ से देखिए हम लोग b निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो b बराबर देखिए क्या होगा, √h² - p²। तो इसका वैल्यू आपका है 17 का स्क्वायर, और यहाँ से देखिए p², तो p का वैल्यू है यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे। ये देखिए यहाँ से भी हम लोग b निकालेंगे, तो √अंडर आपका आएगा, ये आएगा h के स्क्वायर माइनस p², तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए बाबू 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है, और 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, b बराबर 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। यहाँ से ध्यान दीजिए 25 में से 9 जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल आपका आता है 4। यहाँ से देखिए b बराबर 289 में से 64 आपको जाएगा, तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ से 9 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 5, अब 8 में से 6 जाएगा 2, और ये 2 के 2, ये √अंडर 225, और 225 का वर्गमूल आपका होता है 15। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इतना बात हम लोग देखें, और हम लोग प्रयास करेंगे टेन में बदलने के लिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। तो यहाँ पर देखिए P का वैल्यू यहाँ पर हमको 8 है, और यहाँ पर आप देखिए B का वैल्यू हम लोग ले आए 15। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर आ गया 8/15। यहाँ से हम लोग थीटा बराबर निकालेंगे बाबू, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15। ये देखिए यहाँ से टेन, इसमें अल्फा निकालेंगे, चूंकि अल्फा माने हैं, इसलिए टेन अल्फा बराबर जानते हैं कि P/B। तो P का वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है, और B का वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 है। यहाँ से अल्फा बराबर निकालेंगे बाबू, तो टेन इनवर्स यहाँ से देखिए 3/4। इतना बात आप देखिए 10वां क्लास में ही इस तरह के काम, इस तरह से आपको पढ़ना था PBH, और कुछ नहीं किए है। टेन इनवर्स 77/36 सिद्ध करने के लिए कह रहा था, इसीलिए हम आपको इसे यहाँ पर देखिए, इसको साइन इनवर्स 8/17 को थीटा, और साइन इनवर्स 3/5 को आपको अल्फा माने हैं टेन में बदलने के लिए। तो साइन इनवर्स 8/17 को थीटा, साइन इनवर्स 3/5 को आपको अल्फा माने। इस तरफ ही जाएगा तो आपको बदलेगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन थीटा बराबर हो गया ये 8/17। इसको PBH से हम लोग b निकालें, और b निकाल करके टेन थीटा बराबर, इसको थीटा माने हैं, तो टेन थीटा बराबर आपका होता है P/B 8/15, और थीटा बराबर टेन इनवर्स आपका हो गया 8/15। यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 इक्वल अल्फा माने हैं, तो 3/5 बराबर साइन अल्फा। और ये देखिए यहाँ से b बराबर निकालें, तो यहाँ पर h² - p², तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये आपका कैलकुलेशन किया 4 आया। और टेन अल्फा मान यहाँ पर निकाले, चूंकि अल्फा माने हैं, तो टेन अल्फा बराबर यहाँ पर होता है P/B, तो 3/4 अल्फा बराबर टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए इतना काम करके आपको क्या करना है,
अब यहाँ से हम लोग देखिए इसको हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, आप इतना को लिख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, LHS में यहाँ से हम चल रहे हैं बाबू, LHS में, LHS में, तो LHS में इसको माने हैं थीटा, तो थीटा, और इसको माने हैं हम लोग अल्फा, तो ये आपका अल्फा हो गया। ये देखिए थीटा बराबर निकाले हैं tan इनवर्स 60/15, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 60/15। ये देखिए अल्फा बराबर हम लोग के आया है tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये देखिए हम लोग इसको x कहेंगे और इसको हम लोग y कहेंगे। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जानते हैं, इस फार्मूला के आधार पर हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस y, तो ये देखिए 8/15 और a प्लस 3/4 x प्लस y, और 1 माइनस XY, तो 1 माइनस 8/15, और ये देखिए गुना यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4। इसको हम लोग कोष्ट में रखेंगे सबको। अब यहाँ पर ध्यान देख दीजिए, ये देखिए tan इनवर्स आपका हो गया, 15 और 4 का एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम देखिए इसको लेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए 8/15 और ये देखिए प्लस आपका 3/4, ये वाला सिर्फ उतारे हैं इसको। ये देखिए 1 माइनस, ये कटेगा तो काट दीजिए, यहाँ से देखिए 3 × 5 = 15, इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, ऊपर में 2 और नीचे में 5, ये आपका 2/5 आ गया, और इसके बटा भी बाबू 1 है। इस सब को हम लोग कोष्ट में रखते हुए चलेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पर घेर दिए, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये देखिए tan इनवर्स, ये देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो 15 और 4 का आपका एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा, तो 60 लिख दिए। 15 चौके 60, 4 मरतबे, 8 चौके यहाँ पर आ जाएगा हमको 32, तो यहाँ लिख दिए 32 प्लस, ये देखिए 4 से 15 मरतबे कटेगा और 15 आपका हो जाएगा यहाँ पर 45, तो यहाँ पर 45 लिख दिए। 15 मरतबे यहाँ पर देखिए कटेगा और 15 से 3 में गुना करेंगे, एलसीएम इसी तरफ से बटा के जो निकालते हैं, इसका एलसीएम नीचे में आपका हो जाएगा कितना, तो 5, और ये देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स, ये देखिए यहाँ पर 32 और 45 को आप जोड़िएगा तो आपका 77 आता है, 5 2 7 4 3 7, और ये बटा देखिए 7, इसको उलटेंगे बाबू तो 5 जाएगा ऊपर, गुना में उलट रहे हैं तो ऊपर 5 चल गया, और 5 में से 2 जाएगा तो ये नीचे में आपका बच जाएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसको काट दीजिए तो कटेगा यहाँ से कितना, तो 5 से काटेंगे तो 12 × 5 = 60, यहाँ पर हो गया आपका 12। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, ये देखिए 77 ऊपर बच गया, और 3 में गुणा करेंगे 12 से, तो 12 × 3 = 36, यही आपका लेना था tan इनवर्स 77/36। तो ये देखिए यहाँ पर RHS आया बाबू आपको चौथा में, tan इनवर्स 77/36। तो हम लोग को यही RHS में ले आना था, तो हम लोग RHS ले आए। और इस तरह से आपको साइन या कॉस में भी दिया रहे तो tan में निकालने के लिए रहे, आपका RHS में सिद्ध करने के लिए रहे, तो हम उसी तरह से थीटा, अल्फा और 3 पद में रहे तो उसको बीटा मानते हैं। थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी आप मान सकते हैं, और मान करके इस प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो कैलकुलेट करके आपका इतना आया। अब इसी के आधार पर एक और बहुत सारे क्वेश्चन आगे की ओर हैं, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू, कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर सिद्ध करना है आपका कॉस इनवर्स 33/65। ये कॉस इनवर्स 33/65 आपको सिद्ध करना है। देखिए कौसे में है आपका, कौसे में सिद्ध करना है, ये आपका आसान है। देखिए इसको हम लोग x कहेंगे और इसको हम लोग y कहेंगे। LHS में चल रहे हैं बाबू, LHS में आप एक बार ये वाला डाटा को लिख लीजिएगा, और LHS में हम लोग चल रहे हैं, अब RHS लेने का प्रयास करेंगे। कॉस में इसलिए यहाँ पर चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि चूंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है बाबू, कॉस इनवर्स, कॉस में प्लस रहेगा तो माइनस में चलता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपका होता है और इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स के जगह पर देखिए 4/5, तो 4/5 और वाई के जगह पर देखिए आपका 12/13, तो यहाँ पर हो गया 12/13 और माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर आपका 4/5, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर करेंगे और ये देखिए गुना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह पर 12/13, तो 1 माइनस यहाँ पर 12/13 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको कोष्ट में रह देंगे। अब देखिए यहाँ पर बाबू कॉस इनवर्स, ये देखिए यहाँ पर बर्चव के कितना हो जाएगा, कट नहीं रहा है तिरछा तिरछी कोई, तो बर्चव का आपका ऊपर में हो गया 48 और ये 13×5 आपका हो गया 65 और ये आपका माइनस, ये देखिए बाबू रूट अंडर 1 माइनस चर्चव के आपका हो जाएगा 16 और 50 है आपका हो जाएगा 25, इसके बटा भी आपका 1 है गुना, ये देखिए 1 माइनस 12 का स्क्वायर आपका होता है 144 और 13 का आपका स्क्वायर होता है 169। अब देखिए यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये आपका कॉस इनवर्स, ये देखिए बाबू 48/65, ये देखिए माइनस, इसको बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं 25 आपका एलसीएम होगा, एलसीएम 25 ले लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, चूंकि 1 से भाग देंगे इतने, गुना करेंगे इतने, ये माइनस 25 से 25 कट जाएगा 16, ये देखिए रूट अंडर बाबू इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 169, तो यहाँ पर देखिए 169 हो जाएगा, इसके बटा 1 है, भाग देंगे इतने, गुना करेंगे इतने और ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 144। अब देखिए इतना तक आप यहाँ पर बढ़ें और इतना के बाद आप उतार लें। यहाँ से देखिए फार्मूला हम केवल आपको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इस फार्मूला के आधार पर हम लोग ये 3 स्टेप बढ़े हैं। अब देखिए हम ऊपर की ओर आपको मिटा दे रहे हैं, आपको लेना है कॉस इनवर्स 33/65। अब देखिए यहाँ पर बाबू ये कॉस इनवर्स ये देखिए 48/65 और ए माइनस देखिए 25 में से 16 जाएगा तो आपका रूट में बचेगा कितना, तो 9 बचेगा और नीचे में आपका 25 है, आपका 25 हो गया और ये देखिए गुना रूट अंडर 16 में से 169 में से 144 जाएगा तो आपको यहाँ पर बचेगा कितना, तो 25 बटेगा और 25 बटा ए आपका 169। अब आगे की ओर ध्यान दीजिए, ये आपका कॉस इनवर्स, ये देखिए बाबू 48/65 और ए माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 गुना 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल आपका होता है 13। इतना तक हम लोग देखें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एक आपका कट गया 5 से 5, बटा में और गुना में है, अंश और हर में है, इसीलिए ये देखिए आपका कॉस इनवर्स 48/65 और ये माइनस बाबू ऊपर में 3 और नीचे में आपका 13 बच गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स, ये देखिए एलसीएम लेंगे बाबू 13 और 65 के, तो यहाँ पर 65 एलसीएम आएगा, ये आपका ऊपर में बचेगा 48 और माइनस 13 × 65 और पंक्ति आई 15। यहाँ आगे कर ध्यान दे, ये आपका हो गया कॉस इनवर्स 48 में से 15 जाएगा बाबू, तो सबसे पहले 30 यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 48 में से आप 15 को घटाएं, 8 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर 3। ये देखिए ऊपर में आ गया आपका 33 और नीचे में देखिए ये है आपका 65, यही आपको RHS में लाना था, कॉस इनवर्स 33/65। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन किया गया है और ये कैलकुलेशन आपको 10th क्लास से ही कुछ इस तरह से मजबूत होना चाहिए और हर स्टेप को हम यहाँ पर बोलते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से बनाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन था,
यहाँ तक देख लिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।